एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब शोविक और रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, शोविक चक्रवर्ती के साथ साथ बॉलीवुड की भी मुश्किलें अब बढ़ रही है। आप जानते हैं कि सारा अली खान, सिमोन खंबते और रकुल प्रीत का नाम सामने आया है, लेकिन इसी के साथ साथ हर बॉलीवुड की अब ये मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कैसे, हम चलते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंचती रहे और आपको पता चलता रहे। आइए अब खबर की तरफ चलते हैं। करणजीत सिंह, एक ड्रग पेडलर, बहुत बड़े ड्रग पेडलर, इनका खुलासा हो चुका है और ये पकड़े जा चुके हैं। एनसीबी ने इनको पकड़ लिया है। आप जानते हैं मुंबई में बांद्रा से लेकर पूरा मुंबई इसकी चपेट में आ चुका है। उनकी इन्वेस्टिगेशन और उनकी रेड की चपेट में आ चुका है। एनसीबी जो है हर एक ड्रग पेडलर को पकड़ रही है। इसी में 7 ड्रग पेडलर एनसीबी ने पकड़ लिए हैं और इसमें जो सबसे बड़ा जो सबूत हाथ लगा है वो है करणजीत सिंह। आप जानते हैं करणजीत सिंह को अनुज के कहने पे पकड़ा गया था। अनुज भी बहुत बड़े ड्रग पेडलर हैं जो किज़ान के कहने पे पकड़े गए थे और उस अनुज को पकड़ के आगे ये खुलासा हुआ कि करणजीत सिंह एक ऐसा ड्रग पेडलर है जिसका लिंक बॉलीवुड के साथ भी है और हर बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स जो मुंबई में बैठे हैं उन सभी के साथ है। अब करणजीत सिंह को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद और खुलासा हुआ जिससे शोविक की मुश्किलें और बढ़ गई। करणजीत सिंह ने ये बताया कि वो शोविक के कहने पे सैमुअल मिरांडा को कम से कम 11 से लेकर 12 बार ड्रग्स जाके सप्लाई करता था और शोविक कहता था तभी वो ड्रग्स देता था। इसी के साथ उसने ये भी बताया कि उसी के कहने पर एलएसडी भी सप्लाई किया जाता था और वो शोविक को दिया जाता था। और शोविक को सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत जो उनके घर में रहते थे, सुशांत के घर में, उनके कहने पे उनको दिया जाता था शोविक के कहने पे, और वो शोविक को जाके पहुंचाते थे। यहाँ पे पॉइंट ये है, नोट करने वाली बात ये है कि वो पहुंचाते कहाँ थे, वो सुशांत के घर में पहुंचाते थे, जहाँ पे रिया चक्रवर्ती उसको आगे उसका उस ड्रग्स को हैंडल करती थी। कैसे करती थी, क्या करती थी, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती तक जाके एंड में पहुंचता था। अब शोविक और रिया जैसे जैसे मुकर रहे थे कि हम ड्रग्स नहीं लेते थे, अब वो इसमें और फंसते जा रहे हैं। और इसी के साथ आप जानते हैं किज़ान जो पकड़े गए थे, जिनको बेल मिल चुकी है, किज़ान का इनसे काफ़ी अच्छा कनेक्शन था। वो कैसे इनके बीच का मिडिल मैन था, इधर का मैसेज उधर पहुंचाता था, उधर का मैसेज इधर पहुंचाता था, और पहुंचाना ये सब काम किज़ान करता था। लेकिन अभी किज़ान को बेल मिल चुकी है, लेकिन अनुज के कहने पे करणजीत सिंह को पकड़ा गया है। अब इससे शोविक की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि करणजीत सिंह का एक बयान जिसने हिला के रख दिया शोविक चक्रवर्ती को, कि शोविक चक्रवर्ती के कहने पे ही सारी ड्रग पेडलिंग मुंबई में होती थी, और वो जो भी करणजीत सिंह जो भी करता था, जो भी ड्रग पेडलिंग का काम करता था, वो शोविक के कहने पे करता था। मतलब शोविक उसको ऑर्डर देता था, तब करणजीत एक्शन में आता था। अब इसी के साथ बॉलीवुड की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बॉलीवुड के लिए कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं कि करणजीत सिंह बॉलीवुड के साथ भी कनेक्शन रखता है और उनको भी ड्रग सप्लाई करता था। करणजीत सिंह ने बॉलीवुड के ऊपर भी बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं, एनसीबी को अपने स्टेटमेंट दे दिए हैं, जिसकी वजह से अब शोविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड पूरा बॉलीवुड जो रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा है शुरू से, वो भी अब इसमें फंस चुका है। इसीलिए करणजीत सिंह का पकड़ा जाना बॉलीवुड और शोविक और रिया के लिए बहुत ही दिल दहला देने वाला था, क्योंकि अब इनकी इसी लिंक से सारी पोल खुलेगी, सारा इनका स्कैम खुलेगा। आपको बता दें, एनसीबी की रेड अभी भी चल रही है। अब इसमें कौन कौन आएगा, बहुत जल्द रकुल प्रीत को भी एनसीबी का सम्मन जाने वाला है, और कौन कौन उसके बीच में आएगा ये आगे हम आपको बताते रहेंगे। अपडेट्स के साथ बने